हेलो दोस्तों, ये बात है सन 1998 की, जब एक अमेरिकन आदमी करीब $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। 75 एकड़ का ये आइलैंड, इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में ये प्राइवेट आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस खूबसूरत आइलैंड के अंदर छुपा था सबसे बड़ा काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के लोग इस आइलैंड को विंडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी। उन्हें गलत काम करने पर मजबूर किया जाता था और कोई भी लड़की यहाँ से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने इस आइलैंड से तैरकर भागने की कोशिश की थी, तभी उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे बड़े अरबपति, बिलियनर्स और फेमस सेलिब्रिटी, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस, ब्रिटेन के राजा एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। न जाने कितने लोग इस आइलैंड पर आए थे। इन बिलियनर के लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। यहाँ छोटी बच्चियों के बॉडीज को खाने की डिश के रूप में बनाया जाता था। आपको फोटो में दिखाता हूँ। मतलब इन लोगों के अंदर की पूरी इंसानियत मर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। जेफरी। इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक समय में बच्चों को मैथ का ट्यूशन पढ़ाता था और इसका गेम ऐसा पलटा कि इसने मैथ के टीचर से सीधा एक आइलैंड खरीद लिया और बड़े बड़े बिलियनर से मिलना शुरू हो गया और इसने इस आइलैंड पर लड़कियों की तस्करी शुरू कर दी। एप्स्टीन आइलैंड पर ये जो कुछ हो रहा है, ये काफी सालों से पर्दे के पीछे हो रहा है। एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट ट्रिगर की तरह काम करती है। मार्च 2005 की बात है। फ्लोरिडा में पाम बीच के इलाके में एक 14 साल की बच्ची अपने घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज कराती है। लड़की बताती है कि उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट को एक अमीर घर में ले जाया गया। लड़की से कहा गया कि सिर्फ मसाज करना है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ और ही खेल खेला जा रहा था। एप्स्टीन उस लड़की को सिर्फ टॉवल बांधे मिलता है और उस लड़की को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। ये सब करने पर वो उस लड़की को $200-300 पैसे देते थे। तो पुलिस लड़की से पूछती है, क्या और कोई है जिसे तुम जानती हो? तो लड़की ने 2 और नाम बताए। फिर उन दोनों से पूछा गया तो 2 और नाम सामने आए और फिर उनसे भी पूछा गया तो 2 और नाम सामने आए। कुछ ही महीने में पाम बीच पुलिस तकरीबन 34 से 35 विक्टिम्स की तलाश कर चुकी थी। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि सब लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाया गया था। इसमें ज्यादातर विक्टिम्स 13 से 16 साल के थे और कई तो ऐसे भी जिनके पेरेंट्स नहीं थे। उनके बारे में कोई सवाल करने वाला नहीं था। पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। इसमें एक लड़की अगर दूसरी लड़की को लाती है, उसे उसके बदले पैसे दिए जाते थे। इसी तरह एक चैन बन गई। मई 2026 पाम बीच पुलिस ने पूरी स्ट्रॉन्ग केस तैयार कर लिया। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 तक एसबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और इस केस का नाम ऑपरेशन लिप ईयर दिया गया। एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, सभी एसबीआई इन्वेस्टिगेशन और भारी चार्जेस। जेफरी एप्स्टीन जैसे नालायक आदमी को तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए था। अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। ये डील एप्स्टीन के बचाने के लिए की जा रही थी। सबसे शॉकिंग बात इस डील की थी कि इस डील को सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई देख नहीं सकता। यहाँ तक के विक्टिम्स को भी नहीं दिखाया गया। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है। 30 जून 2008 को एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेते हैं, जिसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाम बीच के प्राइवेट विंग में रखा गया। इसे हफ्ते में 6 दिन अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दी जाती थी और ये सिर्फ रात में जेल में सोने आ जाया करता था। इस सब के बावजूद भी इसे सजा पूरा होने से 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में ही रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से।